साथियों नमस्कार। जानेंगे 17th में क्या कैसा क्वेश्चन लेवल था और 71 की तैयारी कैसे की जाए बिहार पीसीएस का बीपीएससी का आयोग का कहना था 68 में और 69 में काफ़ी हद तक ये यूपीएससी लेवल की ओर जा रहा था, ठीक है। लेकिन 17th में बिहार पीसीएस में ये लौट कर कहाँ गया, 66वीं 67वीं और 65वीं की ओर, यानी कि रेलवे ग्रुप सी ऑनलाइनर टाइप का। तो जो भी एस्पायरेंट्स यूपीएससी के थे और बीपीएससी के जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ने वाले, उनका तो एग्ज़ाम खराब ही गया होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो जानेंगे कैसे तैयारी की जाए नए सिरे से और एक नई शुरुआत किया जाए। कभी ये साइंस एंड टेक का इंट्रोड्यूस कर लेता है, कभी यूपीएससी लेवल की ओर जाता है, तो कभी नीचे आके रेलवे ग्रुप सी ग्रुप डी रट्टा मारने वाले की ओर चला आता है। क्या कहना क्या चाहता है बीपीएससी, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन पैटर्न में भी। यूपीएससी का है ना कि इसका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, हमेशा एक टाइप का मतलब क्वेश्चन का लेवल रहता है, इसमें कोई लेवल ही नहीं है निश्चित। तो करंट अफेयर्स से टोटल कितने प्रश्न पूछे गए थे इस बार, 40 से 45, जो कि सबसे बड़ा सेक्शन बन गया करंट अफेयर्स। और कहाँ से करंट अफेयर्स थे, बिहार से। वर्ल्ड करंट अफेयर्स, इंडिया का करंट अफेयर्स, बिहार का बजट, आर्थिक समीक्षा, भारत का आर्थिक समीक्षा बजट वगैरह। तो इसमें इससे संबंधित प्रश्न थे 40 से 45। सभी का सोर्स की भी बात करेंगे हम, कहाँ से फॉलो करना चाहिए। साइंस के क्वेश्चन थे 27 से 28 इस बार, एनसीईआरटी बेस्ड 1-2 प्रश्न थे, बाकी लूसेंट और पीवाईक्यू अदर एग्जाम का था इस टाइप का। बिहार स्पेशल 15 प्रश्न थे, जिसमें बिहार की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिहार के व्यक्तित्व से संबंधित था। जनगणना से 2-3 प्रश्न थे इस बार। पॉलिटी से 12 क्वेश्चन थे, जो कि एकदम अनरिलीवेंट थे, है ना। इसमें तो 104वां संविधान संशोधन से 2 प्रश्न था, एक प्रश्न और एक आंसर। मॉडर्न हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन थे, ये भी अनरेलिवेंट था, जो नहीं पूछा जाता है उससे पूछा गया। पत्र पत्रिकाएं एकदम फैक्चुअल बेस्ड था, ओके। तो एंशिएंट से 8 प्रश्न पूछे गए, मेडिएवल से 2 प्रश्न पूछे गए, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी से 9 से 10 प्रश्न पूछे गए, एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था, फैक्चुअल था। रीजनिंग और मैथ्स मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछे गए। मिसलेनियस से 7 प्रश्न थे, जैसे फुल फॉर्म वगैरह, ये वो मिसलेनियस। तो सबसे बड़ा सेक्शन क्या मिला, करंट अफेयर्स, उसके बाद साइंस, उसके बाद बिहार स्पेशल, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी। तो इसी रूप में हमें क्या करना है, तैयारी भी करनी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस बार नहीं पूछा यूपीएससी लेवल का तो अदर बार नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जब तक ये चेयर पर्सन है, जिनका नाम क्या है, परमार साहब, तब तक ये रहेंगे बीपीएससी के चेयरमैन, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अतुल प्रसाद जी ने बहुत काफ़ी हद तक इसमें रिफॉर्म किया था और चेंजिंग भी किया था, जो कि काफ़ी हद तक क्या था, प्रशंसनीय था। करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़नी चाहिए हमें, डेली न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए। डेली न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण, जनसत्ता, इससे क्या होगा, निबंध में हेल्पफुल होगा। क्या केवल पीटी पास करना नहीं, निबंध लिखने में आपको बेनिफिट होगा। इसमें शब्द जो है, वर्ड वोकेब जो हिंदी में है, वो आपको समझ में आएगा। वर्ड मतलब कैसे एक सेंटेंस बनाया जाता है, वो धीरे धीरे पढ़ने से आएगा, और कुछ हद तक करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होगा इससे। और हम अपने ही चैनल पर ये न्यू इनिशिएटिव शुरू करेंगे करंट अफेयर्स पर, डेली करंट अफेयर्स, जो कि फैक्चुअल होगा, वन लाइनर टाइप का। और बिहार स्पेसिफिकली एसपीडी पढ़ सकते हैं, वार्षिकांक। साइंस के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, लूसेंट भी पढ़ना, और घटना चक्र, ये तीनों क्या है, एनफ है। बिहार के लिए बिहार की नदियाँ, बिहार के ज़िले, जैसे इस प्रकार बिहार है, तो यहाँ यूपी से कौन सा ज़िला कनेक्ट करता है, झारखंड, नेपाल से कौन ज़िला, झारखंड से कौन ज़िला, वेस्ट बंगाल से कौन ज़िला कनेक्ट करता है, किस ज़िले में कौन सी चीज़ अधिक होती है, चट्टाने रॉक्स कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या पाया जाता है, धारवाड़ नीचे में, यहाँ पर टर्शियरी और बीच में क्वाटनरी, तो इसी टाइप का। उद्योग बिहार में, बिहार के खनिज, बिहार की झीलें, बिहार के व्यक्ति, जैसे जयप्रकाश नारायण होगा, सहजानंद सरस्वती, इनकी कृतियाँ, इनकी किताब का नाम पूछा जाता है। और ये सब नदियाँ, झीलें, चट्टान, उद्योग, खनिज, इसमें हमने 1 से 3 वीडियो में लगभग बिहार स्पेशल कंप्लीट किया। बिहार का ज्योग्राफी वो आप देख सकते हैं, और बिहार के व्यक्तित्व को भी हम कंप्लीट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम तो पेनिसिया है, मॉडर्न हिस्ट्री का रामबाण। और एक और बुक आता है बिपिन चंद्र का स्वतंत्रता संग्राम, और लुसेंट का भी इसमें एड ऑन किया जा सकता है फैक्ट के लिए।
स्वतंत्रता संग्राम बिपिन चंद्र का, वो मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। आपको नोट्स बनाना है मॉडर्न हिस्ट्री का 1850 से लेकर 1857 में जितने भी घटनाएं हुए उसे संबंधित, जैसे कि 1855-56 में संथाल विद्रोह क्यों हुआ, कारण परिणाम। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ, क्यों, कारण परिणाम। तो ये नील विद्रोह से संबंधित हमने एक मॉडर्न हिस्ट्री के नाम प्ले लिस्ट में बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं, हेल्पफुल होगा। बिरसा मुंडा आंदोलन, कारण परिणाम, इसमें हम आंसर राइटिंग प्ले लिस्ट में बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में बताया है। कारण परिणाम, सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का गठन क्यों हुआ, इसके क्या कारण है, विफलता के कारण, परिणाम वगैरह। राष्ट्रवादी आंदोलन जितने भी हुए उसके बारे में, क्रांतिकारी आंदोलन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में छात्रों का योगदान, स्टूडेंट का क्या योगदान रहा, महिला का क्या योगदान रहा, किसानों का क्या योगदान रहा, ये सब तो फेवरेट क्वेश्चन है मेंस के लिए। और स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन इम्पोर्टेंट है। स्टैटिक्स के लिए यानी साकी के विश्लेषण के लिए PYQ देखना, और स्पेक्ट्रम का एक बुक आता है वो ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। एंशियंट हिस्ट्री में लुसेंट पढ़ना है और मगध लुसेंट पढ़ना है, इसमें खासकर या तो NCERT से नोट्स बना सकते हैं मगध एम्पायर के लिए, मगध साम्राज्य, वैदिक युग, हड़प्पा सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, चोल, चेर, पांड्य, गुप्त काल, बस इतना ही पढ़ना है सिलेक्टिव। 8 प्रश्न रहते हैं, मतलब 10 के नीचे ही प्रश्न रहते हैं। इससे मॉडर्न हिस्ट्री से 2 प्रश्न पूछा गया तो इसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, बस इतना ही पढ़ना है। और प्रशासनिक से सेवा से संबंधित से मुगल प्रशासन में जो अलग अलग शब्द थे उससे संबंधित क्वेश्चन रहता है कभी कभी, इस बार तो नहीं था। बुक वगैरह जो मेडिवल हिस्ट्री में लिखे गए वो इम्पोर्टेंट होता है, उसको देख लेना लुसेंट से या तो क्राउन से। ज्योग्राफी में NCERT पढ़ सकते हैं 11-12 का, लुसेंट पढ़ना पड़ेगा। दृष्टि IAS का क्यूक बुक भी ले सकते हैं जो कि बेनिफिट करेगा, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें इकोनॉमिक्स के लिए दृष्टि का क्यूक बुक लिख सकते हैं, जो इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है मेंस पर्सपेक्टिव से। PT में तो इस बार क्वेश्चन नहीं के बराबर ही था, मतलब करंट अफेयर्स बेस्ड था। पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत पढ़ना है आपको, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। और हमारे वीडियो आप देख सकते हैं इसी चैनल पर अपलोड है प्ले लिस्ट पॉलिटी के नाम से, और इसमें हमने काफ़ी हद तक रिसर्च करके वीडियो बनाया है कि कोई भी कन्फ्यूजन स्टूडेंट को क्रिएट ना हो। ओके, तो आप देख सकते हैं, हेल्पफुल होगा ये। निबंध के लिए आप वीडियो से देख सकते हैं कि कैसे निबंध लिखें, इसमें हमने बताया। तो आपको लिखने से होगा निबंध, स्टार्ट करने से, एक दिन में नहीं होता है, 1-2 महीना लग जाता है अच्छा निबंध लिखने के लिए, प्रैक्टिस से होगा। जैसे गाय पर लेख लिखना है तो कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, पहले इसका इतिहास से संबंधित करेंगे, इतिहास में ही क्यों इम्पोर्टेंस था, जैसे वैदिक युग में इसे अग्रण्य कहा जाता था, इसका इम्पोर्टेंस लिखना इतिहास से कनेक्ट करके। उसके बाद गाय के सामाजिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, क्या अभी स्टेटस है गाय के लिए, डेयरी उद्योग में गाय का योगदान देखना है, गाय से क्या फ़ायदा है हमें, गाय के स्वास्थ्य पर लाभ क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, इन पर किसानों के लिए क्यों फ़ायदेमंद, एक पूरक आय का स्रोत है, वगैरह वगैरह। गाय से संबंधित इशू लिख सकते हैं, जैसे गौ हत्या वगैरह, कौन सा ये एक्ट के तहत इलीगल है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये था कुछ स्ट्रेटजी। तो करंट अफेयर्स और साइंस और बिहार स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री सब पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। ओके।